रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म करने की कोशिश चल रही है। अमेरिका इस जंग को खत्म करने में लगा हुआ है, लेकिन इस बीच एक ब्रिटिश जनरल ने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे दी है। नाटो के लिए यूरोप के पूर्व कमांडर रिचर्ड शुरफ ने कहा है कि युद्ध विराम एक अशुभ शब्द है जिसका स्थायी होता है, जिसका मतलब होता है लड़ाई कुछ समय के लिए रुकेगी। उन्होंने कहा कि रूस जब तक अपनी विस्तारवादी नीति पर अड़ा रहेगा, कोई स्थायी शांति संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर थोपे जा रहे समझौते तुष्टीकरण है। युद्ध विराम का इस्तेमाल पुतिन अपनी सेना को मजबूत करने के लिए करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें अभी तक रूस के साथ होने वाले समझौते के विवरण की जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि रूस खूनी तरीके से समझौता तोड़ देगा। द डेली मेल में लिखे एक लेख में उन्होंने कहा कि मेरी भविष्यवाणी है कि अगर हम रूस को रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाते तो 2 साल के भीतर ही युद्ध छिड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों की सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितने अच्छे से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यूरोप के कई देशों ने यूक्रेन में शांति सैनिक भेजने का वादा किया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके उपराष्ट्रपति साफ कर चुके हैं कि अमेरिका कोई सैन्य गारंटी नहीं देगा। यूरोप लगातार शांति सैनिकों की बात कर रहा है, लेकिन रूस अभी से इसका विरोध कर रहा है। पुतिन कभी भी नाटो सैनिकों को अपने दरवाजे पर नहीं चाहेंगे। पूर्व कमांडर ने कहा कि पुतिन के शांति सैनिकों पर अचानक हमला करने की संभावना है। उनकी प्रवृत्ति धीरे धीरे उकसावे वाली है। पुतिन ने पहले ही सोशल मीडिया पर पश्चिम के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, जो हमारे लोकतंत्र को अस्थिर करने में काफी सफल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप के पास रूस से सीधे टक्कर देने के लिए 2 साल का समय है, यानी टकराने के लिए 2 साल का समय है। हमें अब युद्ध जैसे तोड़फोड़, आगजनी, साइबर अटैक, प्रचार और हत्याओं के लिए तैयार रहना होगा, जो एक पूर्ण युद्ध की स्थितियां बनाएगा। उन्होंने कहा कि पुतिन का लक्ष्य बुल्गारिया से लेकर पोलैंड तक पूर्वी ब्लॉक को एक नए रूसी साम्राज्य में जोड़ना है। युद्ध की जगह लोकतंत्र को खत्म करके ये करना ज्यादा आसान होगा।